दोस्तों आज हमने फिर से इंट्राडे में मात्र 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाया है। आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की है क्योंकि एक ही ट्रेड के अंदर हमें काफी अच्छा प्रॉफिट मिला, इसलिए हमने अपने सेटअप को क्लोज कर दी। इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने एंट्री लूंगा, एसएल सेट करूंगा और टारगेट को भी सेट करूंगा, जिसे देखकर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने मोबीक्विक के स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और सिंपली हम यहाँ पर 90 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं क्योंकि हमारे पास 12,000 रुपये का कैपिटल है और हम इस कैपिटल से ज़्यादा 90 या 95 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 90 क्वांटिटी से एंट्री बनाने वाला हूँ। यहाँ पर हम एंट्री लेना चाहते हैं 660 पर और अपने एसएल को सेट करने वाले हैं 665 पर, मतलब कि यहाँ पर हमारा 5 पॉइंट का एसएल होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। अब जैसे इसकी प्राइस 660 से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर आए और हमारी एंट्री हो जाए, उसके बाद ये डाउन साइड में आकर क्लोज हो। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अभी ये कैंडल 97-98 रुपए के करीब में चल रही है। देखिए ये कैंडल 60 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली हमारी एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस डाउन साइड में आएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है। प्राइस गिरेगी तब हमें प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पर हमें 40-45 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है। देखिए, आप में से कुछ लोग पोजीशन वाले टूल को लगाना चाहते हैं। उसे लगाने के लिए सिंपली जब आप इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस साइड में काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। जब हम बाइंग की एंट्री बनाएंगे तो लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करेंगे और जब हम सेलिंग की एंट्री बनाएंगे तो शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है तो हम शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे और इस आइकन को वहां पर लेकर जाएंगे जहां पर हमने एंट्री बनाई है। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है 660 रुपए पर, तो हमने अपने एंट्री पॉइंट को 660 रुपए पर कर दी है और इस रेड वाले को अपने एसएल पॉइंट पर करेंगे जहां पर हमने अपने एसएल को सेट की है और इस ग्रीन वाले पॉइंट को अपने टारगेट तक सेट करेंगे जहां पर हम अपने टारगेट को सेट करने वाले हैं। कुछ इस तरह से आप इस टूल को अपने चार्ट पर बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से अपने ट्रेड को प्लान किया है। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो सिंपली हमें 1:3 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस यहीं तक आएगी तभी हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर बीच में भी कहीं प्राइस रिजेक्शन लेती है तो हमें वहां पर भी अपने प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अभी हमारे एंट्री पॉइंट से 1-2 रुपए नीचे चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 100-150 रुपए तक पहुंच चुका है। हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी 20 से 25 सेकंड बचे हुए हैं। हम सिंपली यहां पर वेट करेंगे कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो बहुत ही आराम से यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि यह क्लोज कहाँ पर करती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। इसने भी इस लेवल को ब्रेक नहीं की, यह भी यहीं से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग कर चुकी है। लेकिन अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है, इसलिए हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा एसएल काफी छोटा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम कहीं ट्रेड बनाए वहां पर एसएल ही ना बने। आप कहीं भी ट्रेड लेंगे एसएल को तो सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हमें प्रॉफिट हो सकता है वहां पर लॉस भी तो हो सकता है। इसलिए अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर निकलती है तो हम सिंपली लॉस बुक करके एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारा लॉस काफी छोटा है और प्रॉफिट काफी बड़ा है। यह कैंडल भी थोड़ी बहुत डाउन साइड में आने की तैयारी तो कर रही है। देखते हैं क्या यह इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी या नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल सही जगह पर एंट्री बनाई है, क्योंकि आज भी इस स्टॉक की प्राइस इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है और इसी चीज को देखकर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है इसे हम आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखिए, आप में से काफी सारे लोग लॉजिक वाले पार्ट को देखते ही नहीं हैं। वो सिंपली प्रॉफिट और लॉस को देखकर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखकर क्या मिलेगा जब तक आप लॉजिक वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैं जो प्रॉफिट या लॉस कर रहा हूँ उसमें से आपको दूंगा, आपको बस नॉलेज ही दे सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग वीडियो को क्लिक सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए करते हैं, उन्हें लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी की भी प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियोस को देखते हैं तो आप उसके लॉजिक वाले पार्ट पर फोकस करें, ना कि उसके पीएनएल पर फोकस करें, क्योंकि वो अपने पीएनएल में से आपको कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता है और उसी लॉजिक के बेस पर आप भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं।
इसलिए आपका फोकस लॉजिक पर रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस लेवल्स को ब्रेक करके काफी तेजी से नीचे आ रही है और यहाँ पर हमें 1:1 से ज्यादा का टारगेट भी मिल रहा है। जितना का हमारा एसएल है उससे ज्यादा यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए ये कैंडल इस लेवल पर आकर रिजेक्शन ले रही है। जैसे यहाँ पर हमें 1:2 से ज्यादा का टारगेट मिलेगा हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमें यही मोमेंट कैप्चर करना था। हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से ही एंट्री बनाई। हमने सोचा भी कि अगर यहाँ पर 2 से 3 कैंडल के अंदर हमें अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे तो हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। और ये कैंडल काफी बड़ी बनी है। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा है और ये कैंडल भी काफी बड़ी बन चुकी है। इसे देखकर अब हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ कहीं क्लोज हो, इसलिए हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें 1:2 से ज्यादा का टारगेट मिल रहा है, इसलिए हम अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। प्राइस में पोटेंशियल तो है यहाँ तक आने का, लेकिन बीच में कुछ रिजेक्शन भी है और इस बड़ी कैंडल को देखकर लगता भी है कि अगली कैंडल इसके अपसाइड में निकल जाए, इसलिए हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपने टारगेट को 648 रुपए 10 पैसे पर सेट किए है। जैसे इसकी प्राइस 648 रुपए पर आएगी यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमारा एसएल भी सेट है और हमारा टारगेट भी सेट हो चुका है। जैसे इसकी प्राइस इस लेवल पर आएगी फौरन हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। चलिए देखिए अचानक से प्राइस 47 रुपए पर आई और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सिंपली हम इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पीएनएल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 1071 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमारी एंट्री हुई 660 रुपए पर और हम एग्जिट हुए 648 रुपए 10 पैसे पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 12 पॉइंट को कैप्चर किया, जो कि हमारे एसएल से 2 गुना था। अभी हम इस ट्रेड के ब्रोकरेज को भी कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। देखिए ये कैंडल नीचे ही आई जा रही है। अगर यहाँ तक हम अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते तो सिंपली हमें 1800 रुपए का प्रॉफिट होता, जो कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन यह प्रॉफिट भी कम नहीं है, जितना मिला उतना ही लेकर हम पोजीशन को एग्जिट कर दिए। चलिए एक बार देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा, क्योंकि जब हम 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करते हैं तो एक ट्रेड के अंदर हमें 200 से 300 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगता है और आज हमने 10,000 रुपए से ट्रेड की है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। यहाँ पर हमने गूगल के अंदर ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन की है। सिंपली हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे, यहाँ पर उस प्राइस को एंटर करेंगे जहाँ पर हमने एंट्री बनाई और यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हमने एग्जिट की। इन तीनों चीजों को एंटर करते ही हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस ट्रेड के अंदर मात्र 68 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा है। हमने 1071 रुपए का प्रॉफिट किया है, उसमें से 68 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे। मतलब कि यहाँ पर एक ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखिए 10,000 रुपए के कैपिटल से एक ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट करना छोटी बात नहीं है। यह हमारे कैपिटल का 10% होता है। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 रुपए के कैपिटल से 4-5 हजार रुपए का भी प्रॉफिट करते हैं, लेकिन अगले दिन वो 5-6 हजार रुपए का लॉस भी कर देते हैं। पर जब आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कैपिटल पर कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट करना है। चलिए अब देख लेते हैं इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। अगर आप यहाँ पर देखें तो जहाँ पर हमने अपने टारगेट को सेट किया था उससे काफी नीचे इसकी प्राइस आ चुकी है और हम सिंपली यहीं पर एग्जिट हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी एक रिजेक्शन लेवल था, इसलिए हमने अपने प्रॉफिट को यहीं पर बुक कर ली। देखिए मैं आपसे यह नहीं कहने वाला कि अगर हम अपने पोजीशन को यहाँ तक होल्ड करके रखते तो यहाँ पर हमें 1:8 का 1:9 का टारगेट मिल जाता, क्योंकि जब हमारा पैसा मार्केट में लगा रहता है और प्राइस एक लेवल से रिजेक्शन लेती है तब हमें ही पता चलता है कि वहाँ पर क्या करना है। जो लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, डेमो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं, वो तो आराम से यहाँ तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हम रियल पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे अंदर डर रहता है कि कहीं यह प्रॉफिट भी लॉस में ना बदल जाए, इसलिए जितना मिल रहा है उतना लेकर हम एग्जिट कर लेते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने किस चीज को देखकर एंट्री बनाई, तो देखिए यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे सिंपल लॉजिक था, रेजिस्टेंट लेवल और कैंडल स्टिक पैटर्न। जब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखा तो यह स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाकर यहीं से फॉल कर रही थी
और कल भी हमने इसी स्टॉक में यहाँ पर एंट्री बनाई थी। आज इस स्टॉक की प्राइस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर ओपन होती है और वो 1 से 2 कैंडल के अंदर इस रेजिस्टेंट लेवल के पास पहुंच जाती है। देखिए, जब स्टॉक की प्राइस इस लेवल तक पहुंची तो हमें लगा कि इसकी प्राइस यहाँ से फॉल कर सकती है, क्योंकि यह कल से ही गिर रही है और हमें लगा कि आज भी यह गिर सकती है। जब इसने इसी रेजिस्टेंट लेवल के पास रिजेक्शन लेकर ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है तो हमें लगा कि यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं और यहाँ पर एंट्री लेते समय हमारा एसएल भी काफ़ी छोटा बन रहा था, तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई के पास अपने एसएल को सेट कर दी। क्योंकि हम सबको पता है, अगर हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो एंट्री लेते समय अपने एसएल को छोटा रखना चाहिए और टारगेट को बड़ा रखना चाहिए। और यहाँ पर ये चीजें होता हुआ दिख रहा था, तो सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली। एंट्री लेते समय तो हमारा टारगेट 1:3 का था, लेकिन जैसे प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ली, हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिला। प्रॉफिट बुक करने के बाद ही प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिला और हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे यही लॉजिक था। हम पिछले 2-3 दिनों से इस स्टॉक के चाल को देख रहे थे कि यह स्टॉक कैसे मूवमेंट कर रहा है और आज हमें पता चला कि यह कैसा मूवमेंट कर सकता है। उसी बेस पर हमने एंट्री बना ली। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।